सैंपल, जो कि हिप हॉप में बहुत पहले से यूज होता हुआ आ रहा है। इवन अगर हम वेस्टर्न हिप हॉप की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रैपर है, ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिन्होंने पॉपुलर पुराने बॉलीवुड ट्रैक को सैंपल करके अपने ट्रैक में यूज किया है और वो ट्रैक सुपर हिट ट्रैक है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पास्ट में बना रखा है जहां पे मैंने ये लगभग सारे ट्रैक कवर किए थे। पर बॉलीवुड सैंपल को अपने गाने में यूज करना इतना भी आसान नहीं है। तुम बॉलीवुड सैंपल को यूज करके अपना गाना तो बना सकते हो, उसे रिलीज भी कर सकते हो, बट जब वो गाना पॉपुलर हो जाएगा, जब वो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, तो हो सकता है उस सैंपल यूज करने के लिए तुम्हें एक हेवी पेनल्टी पे करनी पड़े। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था एक वेस्टर्न रैपर जिनका नाम है सीजे, इनके साथ। इनका एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक था, तुम सबने सुना होगा। गाने का नाम है वूपते। इसमें एक बॉलीवुड का ट्रैक जो कि टी सीरीज ओन करती है, गाने का नाम है सनम रे, इसका सैंपल इन्होंने यूज किया। स्टार्टिंग में इन्हें आइडिया भी नहीं था कि ये सैंपल एग्जैक्टली है कहां का, ये किसकी वॉइस है वो अरिजीत सिंह की वॉइस, बट उन्हें ये पता नहीं था। बाद में इन्हें टी सीरीज से मेल आया और टी सीरीज ने अप्रॉक्स 70 लाख रुपए लिए इनसे उस सैंपल के राइट्स के लिए। You know, they was up at 3, 4, 5 in the morning on them calls with you know, trying to negotiate a good deal, and we made it happen. We took them down to 80. Damn. But that is a good deal because the worst position you want to be in, because they hold all the chips. They got everything in their favor. Is when your record is blowing. It's so real. Like if they really wanted to go left, they could have turned down the money and was like, y'all not putting this song out. और सिर्फ वेस्टर्न हिप हॉप या फिर इंटरनेशनल हिप हॉप में ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉलीवुड सैंपल को यूज किया जा रहा है। हमारे डीएचएच में भी बहुत सारे आर्टिस्ट बॉलीवुड सैंपल को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल MC Stan का लास्ट एल्बम इंसान, उसमें एक ट्रैक था जिसका नाम था MH12, उसमें एक बॉलीवुड सैंपल यूज किया गया था। डिवाइन के लास्ट एल्बम का पॉपुलर ट्रैक बाजीगर, उसमें शाहरुख खान की मूवी बाजीगर का सैंपल यूज किया गया है। इवन अंडरग्राउंड या फिर जो रैपर अभी पॉप कर रहे हैं वो भी बॉलीवुड सैंपल यूज कर रहे हैं, मोस्टली अपने ड्रिल ट्रैक में, आर्टिस्ट जैसे कि विजय डी के। सो क्या जैसे सीजे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इन डीएचएच आर्टिस्ट को भी ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है? टी सीरीज ने वूपते ट्रैक को टेक डाउन कर लिया था, तो क्या फ्यूचर में डीएचएच आर्टिस्ट के ट्रैक भी टेक डाउन हो सकते हैं? एग्जैक्टली बॉलीवुड सैंपल की राइट्स कैसे काम करती है, कोई भी आर्टिस्ट उसे कैसे अपने ट्रैक में प्रॉपर्ली लीगल तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बॉलीवुड सैंपल जो कि रैप म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक में यूज होता है, उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। हम वेस्टर्न ट्रैक में नजर डालेंगे जिसमें बॉलीवुड सैंपल यूज हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीएचएच के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉलीवुड सैंपल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और कैसे बॉलीवुड सैंपल यूज करना अपने ट्रैक में फ्यूचर में आर्टिस्ट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, वो भी तुम्हें जानने को मिलेगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। काबां विच सोहणीए मैं तैनू सदे पावां, तैनू किवें छड्डां तू तां मेरा परेशान, रांझे वांगू सोहणीए मैं कंन पड़वावां, आशिकां नू काटों कुड़े मिलण सजावां, तैनू छड्ड के तां। आर्टिस्ट है प्रीत साल और भाई के साइड से हमें इजाजत फलक का कवर सॉन्ग देखने को मिला है। बढ़िया काम किया है भाई ने, बढ़िया कवर ट्रैक बनाया। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप करना। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है, मुझे पसंद आया। अगर तुम लोग को भी पसंद आया है स्निपेट तो जरूर जाके पूरा ट्रैक सुनो, ठीक है? भाई को सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। तो डीएचएच में करेंटली बॉलीवुड सैंपल को यूज करना अपने ट्रैक में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ऑलरेडी जैसा मैंने बताया था कि मैंने वेस्टर्न ट्रैक के सैंपल के ऊपर वीडियो बनाया है, मैंने डीएचएच आर्टिस्ट के ऊपर भी वीडियो बना रखा है जिन्होंने बॉलीवुड सैंपल यूज करके ट्रैक बनाया है। अगर तुम लोग चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, तुम्हें पूरा लिस्ट मिल जाएगा कौन कौन से आर्टिस्ट ने कौन कौन सा बॉलीवुड सैंपल जो है उठा के अपने ट्रैक में यूज किया है। अभी करेंटली डीएचएच में जो ड्रिल म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा हाइप में है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और मोस्टली ये जो सैंपल है, बॉलीवुड सैंपल है, ये ड्रिल बीट में ही यूज होता है, बट इसके अलावा नॉर्मल हिप हॉप बीट, ट्रैप बीट में भी सैंपल यूज हो रखे हैं। होता क्या है कि जो बॉलीवुड गाने होते हैं वो हम सब ने सुन रखा है, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है? और जब वो म्यूजिक और जब
वही सेम वाइब हमें किसी और गाने में सुनने को मिलती है और बीट में सुनने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इंप्रेशन, बढ़िया इंप्रेशन बना लेती है कंपेयर टू दैट बीट जिसमें नॉर्मल सैंपल यूज हुआ है, जो सैंपल हम लोगों ने कभी नहीं सुना है। इसलिए आर्टिस्ट प्रेफर भी करते हैं ऐसा सैंपल यूज करना जो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो, जो लोगों ने सुन रखा है, जैसे बॉलीवुड गाने हो गए, ठीक है, और उसे अपने ट्रैक में यूज करते हैं जिससे उनका ट्रैक भी ज्यादा पॉपुलर हो। सो अगर बॉलीवुड सैंपल को प्रॉपर्ली फ्लिप कर दिया जाता है या फिर उसके टेम्पो को छेड़ दिया जाता है, ठीक है, तो शायद जो YouTube की एल्गोरिदम है वो उस सैंपल को कैच नहीं कर पाएगी और शायद उसमें क्लेम ना आए। बहुत लोग या फिर बहुत आर्टिस्ट जो है इसी लूप होल के थ्रू अपने ट्रैक अपलोड कर देते हैं, ठीक है, बिना कॉपीराइट या फिर बिना किसी क्लेम के। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट का नाम ले रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। अगर तुमने विजय डीके का रिसेंट कुछ ट्रैक सुना होगा तो हमें उनके लगभग सारे ट्रैक में बॉलीवुड सैंपल या फिर कोई पुराना मराठी सैंपल या फिर कोई रीजनल ट्रैक, मराठी रीजनल ट्रैक का सैंपल सुनने को मिलता है। और तुम लोग एक चीज और नोटिस करना कि उनका जो सैंपल होता है वो इतने अच्छे से फ्लिप्ड होता है ना कि उसमें कोई भी क्लेम नहीं आता। मतलब YouTube कैच ही नहीं कर पाती है कि वो जो सैंपल यूज हुआ है वो किसी और गाने का सैंपल है या फिर उसकी राइट कोई और ओन करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम सैंपल फ्लिप कर लेते हो और उसे अपने ट्रैक में, अपने म्यूजिक में यूज कर लेते हो तो वो सैंपल तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जो वूपते ट्रैक था उसमें कभी भी क्लेम नहीं आता, टी सीरीज उसे कभी भी टेक डाउन नहीं करता। सो ये तो पहला केस हो गया, हम इसमें अब थोड़ी देर के बाद आएंगे। अब दूसरे केस में आ जाते हैं। MC Stan का एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था MH12। ये ट्रैक पहले तो एल्बम में होने वाला था, बट जब एल्बम रिलीज हुआ तो ये ट्रैक हमें एल्बम में देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बीट में जो सैंपल यूज किया गया था फ्लिप करने के बाद भी उसमें कंटेंट आईडी के थ्रू क्लेम आ रहा था। अभी भी अगर तुम MC Stan का ट्रैक जाके चेक करोगे तो वहां पे तुम्हें टी सीरीज का या फिर जो ओनर है उसका नाम नजर आ जाएगा कि वो इस ट्रैक का राइट ओन करती है। जितने भी पैसे बन रहे हैं उस ट्रैक से वो सीधा क्या बोलते हैं, जो उस ट्रैक को ओन करता है, जिस ट्रैक का सैंपल यूज हुआ है उसके पास जा रहा है। और शायद MC Stan और उनकी टीम ने ट्राई किया होगा कि वो लाइसेंस बाई कर पाए, बट लाइसेंस की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, बॉलीवुड सैंपल की प्राइस, तो शायद वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने उसी सैंपल के साथ बिना लाइसेंस ओन किए हुए, ठीक है, जो कॉपीराइट है वो टी सीरीज के पास ही रहने दिया और ट्रैक को ऐसे ही अपलोड कर दिया। अब हम आ जाते हैं तीसरे केस पे, जो अगेन हमें DHH में ही देखने को मिला है। रिसेंटली डिवाइन का जो एल्बम आया था उसमें एक ट्रैक था बाजीगर, ठीक है। अगर तुम जाके इसे चेक करोगे तो इसकी पूरी की पूरी राइट जो है वो डिवाइन के पास है, डिवाइन के लेबल के पास है जिससे थ्रू ये गाना रिलीज हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन ने इस ट्रैक की जो राइट है ये बाई किया है। इस बीट में जो सैंपल यूज हुआ है बॉलीवुड ट्रैक का उसे प्रॉपर्ली बाई किया है। कितने में बाई किया वो तो पता नहीं, बट हाँ बाई किया है। अगर नहीं बाई करते तो अभी तक जो बॉलीवुड है या फिर जो ओन करती है ये सैंपल या फिर ये ट्रैक, वो लोग इसे टेक डाउन कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं फिर से पहले केस पे जो मैंने विजय डीके का केस बताया था। विजय डीके तो भाई अभी तक बचते आ रहे हैं, मतलब विजय डीके नहीं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यूज कर रहे हैं सैंपल बट बचते आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें ना उनका म्यूजिक टेक डाउन किया गया है, ना उन्हें कोई क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हुई है अभी तक, जैसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनके साइड से कोई ऐसा स्टोरी या फिर ऐसा कुछ हमें अपडेट देखने को नहीं मिला है। बट बहुत ज्यादा चांसेस है फ्यूचर में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सकता है जब विजय डीके और ज्यादा पॉपअप करे और ज्यादा पॉपुलर हो जाए, उनके ट्रैक्स में और ज्यादा व्यूज आ जाए, तब जो म्यूजिक लेबल उस सैंपल को ओन करती है वो उनके म्यूजिक को टेक डाउन करेगी और फिर उनको बोलेगी कि तुम इस सैंपल को बाई करो, उसके बाद ही तुम्हें हम अलाउ करेंगे इस सैंपल को यूज करना अपने YouTube में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा CJ के साथ हुआ था, उन्होंने 65 लाख रुपीस पे किया था अपने उस सैंपल को बाई करने के लिए, सनम रे के सैंपल को बाई करने के लिए। शायद DHH आर्टिस्ट उतना तो नहीं पे कर पाए, बट हाँ उन्हें हो सकता है फ्यूचर में अच्छे खासे अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट या फिर जितने भी इमर्जिंग रैपर्स अभी बॉलीवुड के सैंपल यूज कर रहे हैं, अगर उनका ट्रैक पॉपअप होता है, अगर वो आर्टिस्ट पॉपअप होता है, तो फ्यूचर में उनके पास दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो वो उस गाने को भूल जाए, मतलब अगर टेक डाउन होता है वो गाना, ठीक है, तो उसके बाद वो छोड़ दे, उससे पैसे वैसे पे ना करे और वो गाने के बारे में भूल जाए, या फिर उन्हें अमाउंट पे करना पड़ेगा और फिर लाइसेंस बाई करना पड़ेगा। सिर्फ यही दो ऑप्शन बचेगा उनके पास। और जब तक उनका गाना YouTube में है तब तक ठीक है, वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं उससे, और तुम लोग जो फैंस हो गाना एंजॉय कर सकते हो।
वीडियो के इंट्रो में बताया था, सिर्फ ये DHH तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जो बॉलीवुड सैंपल है उनका यूज, इन्हें वेस्टर्न म्यूजिक में भी यूज किया जाता है और ये DHH से पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से। जो बॉलीवुड के सैंपल्स है वो वेस्टर्न म्यूजिक में वेस्टर्न रैपर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। सो बॉलीवुड म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक जॉनरा। बॉलीवुड म्यूजिक की जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं बॉलीवुड म्यूजिक में। अगर हम क्लासिक ट्रैक की बात करें तो रिसेंटली तो भाई सारे गाने जो है वो वेस्ट से इंस्पायर्ड हो गए हैं। सो जो रैपर्स है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, ठीक है, और उन्हें अगर कोई भी वोकल टोन या फिर अगर उन्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट पसंद आता है तो वो उन्हें सैंपल कर लेते हैं। रिसेंटली रस ने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे वो लाइव सैंपलिंग कर रहे थे लता मंगेशकर जी का एक ट्रैक। And I just sampled Indian music from the 60s for my new song called Can't Get This Right. First things first, find the sample. I wanted to go with one of the legends, you know? Using laptop keyboard. Y'all know the deal. Drag it into Serato. Pitched it up to, sped it up a little bit. Get this right 1,000 tries in. Yeah, won't hit me back. I guess I'm popping. Yeah, what are we doing while we fight? पहले तो रस ने उस ट्रैक के ऊपर बीट प्रोड्यूस किया और उसके बाद गाना लिख के इवन परफॉर्म तक किया। और रस जो है वो इकलौते आर्टिस्ट नहीं है जिन्होंने ये काम कर रखा है, बहुत ही पॉपुलर रैपर है जिन्होंने सैंपल कर रखा है बॉलीवुड ट्रैक को। इसमें से मैं कुछ एग्जांपल तुम लोग के लिए प्ले कर देता हूँ। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती। You OG to UOD addicted. चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली Timbo King, nigga. Point out the bounds, yeah. Jump. मुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। Yeah. If you gon' give it to me. ना 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 ना। With my life familiar, I will, yeah. I know that boy not familiar, but you सीखो, खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई। दवाएं। सीखो, खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई। जब जाए मेरा जादू। the crowd. Now, we won't slow it down. We're optimistic. Shop. पर्वत के पीछे चंबे दागा। They don't understand us when we speak in slang like this. Get me, brethren, cause Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese. दम मारो दम। Take the streets for a little ride. Okay, we riding high. Yeah, you better light your L, smoke your L. रेली रेली क्या है ये पहेली। रेली रेली क्या है ये पहेली। I got on 2 chains. No, I ain't kidding. ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हाउ पॉपुलर इज बॉलीवुड सैंपल अमॉन्ग रैपर्स एंड इन हिप हॉप म्यूजिक इन जनरल। और जितना ये पॉपुलर है उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है रैपर्स के लिए। वेस्टर्न रैपर्स के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे बनाते हैं, ठीक है, और वो जो अमाउंट डिमांड करती है, जो बड़ी लेवल इंडियन म्यूजिक लेवल है, वो शायद पे कर पाए। पर जो DHH आर्टिस्ट है, जो छोटे आर्टिस्ट है, वो शायद ही अफोर्ड कर पाएंगे इन सैंपल्स को बाई करना और अपने ट्रैक में यूज करना। डिवाइन ने किया है, बट मुझे लगता है डिवाइन के अलावा और किसी आर्टिस्ट ने लाइसेंस बाई किया है बॉलीवुड सैंपल का, ठीक है। रफ्तार भाई ने बाई किया था एक बहुत पुराना सैंपल 7 लाख रुपए में, उसके बारे में हमें पता है, बट बॉलीवुड सैंपल के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है। फ्यूचर में हो सकता है कि कोई और रैपर बाई करे, बट अभी तक बहुत कम रैपर्स ने बाई किया है। सो अगर कोई इमर्जिंग रैपर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस चीज को माइंड में लेके चलना। अगर तुम ऐसा ट्रैक बनाते हो जिसमें तुम इन सैंपल्स को यूज करते हो तो प्लीज उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना, फ्यूचर में तुम्हें कभी भी फेस करनी पड़ सकती है।
ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को पहले से देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, चैनल पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मेरे सेकंड चैनल पे भी मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। कल सेकंड चैनल पे एक और वीडियो देखने को मिलेगा, तो प्लीज सेकंड चैनल को भी जाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।